जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। 14 अक्टूबर 2023 बहुत अद्भुत दिन है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं इस दिन कि मैं क्या बताऊं आपको। चलिए, सबसे पहली चीज़, इस दिन तिथि जो पड़ रही है वो पितृ अमावस की पड़ रही है, जो साल की बहुत बड़ी अमावस्याओं में गिनी जाती है। पितृ अमावस पितरों की शांति के लिए, उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। और जो लोग अपने पितरों की तिथियां नहीं जानते, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कब अपने पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तो वो अमावस्या का श्राद्ध और तर्पण करके वो अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भूल चूक के अंदर अगर हमसे कोई तिथि मिस हो गई है, हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस पर हम अपने पितरों का श्राद्ध करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता, उस चीज़ से हमारे पितृ रुष्ट नहीं होते। देखिए, हमारे धर्म के अंदर ना सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है, तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है या हम किसी वर्ष उसे नहीं कर पाए हैं, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, हम उसके और क्या अलग से करके अच्छे परिणाम पा सकें। तो इस दिन पितृ अमावस है, बहुत बड़ी अमावस है। दूसरा, इस दिन शनिवार है। दूसरा बहुत अच्छा संयोग क्या है, शनिश्चरी अमावस्या। अपने आप में शनिवार को आने वाली अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर बना रहे, ऐसा हमें उस दिन योग मिलता है। और इस दिन उपाय करने से, दान करने से, पुण्य करने से हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। तीसरी और चीज़ इसके अंदर होने जा रही है, एक खगोलीय घटना होने जा रही है। 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है, ना ही भारत में वो देखेगा। रात्रि के वक्त लगेगा, लेकिन बाहरी देशों में लगेगा। और साथी परिवार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, तो उनके जीवन पर इनका क्या प्रभाव आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो एक दिन इतना महत्वपूर्ण और उसी में इतनी सारी चीज़ें, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, मिस करना बनता ही नहीं है। हम इस दिन एक छोटा सा पोटली का उपाय करेंगे और सब चीज़ों का अच्छा फल प्राप्त करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से बुरा कुछ नहीं होता, बुरा सिर्फ हमारी नज़र दोष में होता है, बुरा केवल हमारी सोच में होता है। अगर हम अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो हम हमेशा अच्छा ही प्राप्त करते हैं। तो बड़ा दिन है, इसे बिल्कुल हम मिस नहीं करेंगे। और इस दिन बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक साधारण सा उपाय करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। सबसे पहले चालू करती हूँ पितृ अमावस से। जिन लोगों ने अपने पितरों की तिथियाँ मिस कर दी हैं, किसी कारणवश वो उस दिन श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पितरों का श्राद्ध किस दिन होता है, तो वो लोग अमावस के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप अमावस के दिन श्राद्ध करते हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। पितरों को आप इस दिन चंदन का टीका ज़रूर लगाएंगे, पीले चंदन का टीका आप पितरों को ज़रूर लगाएंगे। सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं आप उनको। आपको इस दिन अपने पितरों के सामने सुगंधित अगरबत्ती ज़रूर लगा देनी है। पितरों के सामने अगरबत्ती ही लगाई जाती है। आपको उनके सामने एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। ये दीपक तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, आपके अपने
मन अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी बत्ती का दीपक रहेगा। अपने पितरों की तस्वीर पर आपको एक हार ज़रूर चढ़ा देना है। ये आप ओरिजिनल फ्लावर्स का भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी चढ़ा दो। वैसे तो दीपावली पर हम ये काम करते हैं, क्योंकि उस दिन भी अमावस आती है, तो उस दिन हम अपने पितरों की फ़ोटो पर एक साल भर के लिए हार चढ़ा देते हैं, जो पूरे साल चढ़ा रहता है। आप चाहो तो आप अभी चढ़ा दो, फिर अमावस पे यानी कि दिवाली पर दोबारा चढ़ा देना। जैसा आपका मन हो आप वैसा कर लो। पितरों के समक्ष बैठकर अपनी करी हुई गलतियों के लिए जाने अनजाने में हो ही जाती हैं, हमें पता भी नहीं हमने क्या कर दिया। देखिए क्या होता है, हमारे ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसी हूँ वैसे आप हैं, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा आप सोचते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सोच में फ़र्क आता जा रहा है। मुझे आज भी बहुत अच्छी से याद है, मेरी नानी कुछ चीज़ों को बहुत गलत मानती थी और मैंने हमेशा उस चीज़ का विरोध किया। मुझे लगता था नानी बहुत ज़्यादा औरतों के साथ पक्षपात करती हैं, तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए उनसे लड़ाई करती थी, हमेशा उस चीज़ का विरोध करती थी। मम्मी को 2 बातें सुनाती थी, तुम क्यों नहीं समझाती हो अपनी मम्मी को, ये ऐसा क्यों बोलती हैं, ये ऐसा क्यों करती हैं, हम लड़कियां हैं तो क्या मतलब ये ऐसे करेंगी हमारे साथ। बच्चे थे, ना समझ थे, गलती हो गई, माफ़ करें। इसी तरह की गलतियां जाने अनजाने में आपसे भी हो गई होंगी अपने पितरों को लेकर, या आपने अगर उन्हें देखा ही नहीं है तो हो सकता है उन्हें जो चीज़ पसंद हो आप वो चीज़ कर ही ना रहे हों, और उनको जो चीज़ ना पसंद हो वही चीज़ आप कर रहे हों। युग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो पितर हमारे कुछ और सोच के थे, हम कुछ और सोच के हैं। हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस बात से, किस चीज़ से उनके मन को दुखा रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग एक साथ रहने पर बिलीव करते थे। समय निकला, पूर्वज जाते गए, हम इंडिपेंडेंट अपना एक हिस्सा लेकर साइड हो गए। कहीं ना कहीं पूर्वजों को इसका बुरा तो लग ही रहा होगा ना, कहीं ना कहीं उनका मन तो दुख ही रहा होगा ना। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें, जाने अनजाने में करी हुई गलती के लिए उनसे आप हाथ जोड़कर विनती करें कि आप हमें क्षमा कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। उनसे ज़्यादा हमसे प्रेम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनके वंश के हैं, हम उनके कुल के हैं और उन्हें हमसे बहुत प्रेम होता है। तो ये चीज़ आप पितृ अमावस्या पर ज़रूर करेंगे। अपने पितरों के नाम से आप तर्पण ज़रूर करिएगा, अपने पितरों के नाम से आप दान पुण्य ज़रूर करिएगा। किसी ब्राह्मण के द्वारा आप उनका पूजन अच्छे से कराइएगा। गीता के 11वें और 14वें अध्याय का अध्ययन उस दिन ज़रूर करवाइएगा। अगर हो सके तो अपने हाथ से श्री भगवत गीता की 11 पुस्तकें आप धार्मिक स्थानों पर ज़रूर रखवा दीजिएगा। अपने पितरों के नाम से किसी गरीब व्यक्ति के तन को ढकने के लिए कपड़ा दे दीजिएगा, उनके पेट को भरने के लिए भोजन दे दीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद इंसान को जो रोज़ पैदल जाता हो काम पर, उसे आप साइकिल दे दीजिएगा। देखिए शनिश्चरी अमावस्या भी है, शनिवार का भी बहुत बड़ा दान निकल जाएगा। साथ साथ में आप तिल देंगे, आप उड़द की दाल देंगे, आप काला कपड़ा देंगे, आप साल भर ये काम करेंगे और आज के दिन सिर्फ एक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो रोज़ पैदल 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 जा रहा हो उसे एक साइकिल दे देंगे, ताकि उसे जाने आने में सहूलियत हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास रोज़गार नहीं है आप उसे रिक्शा दिला दीजिए, आप उसे ऐसी कोई चीज़ दे दीजिए जिससे उसका रोज़गार बंध जाए, वो काम करने लगे। तो मुझे लगता है इससे बड़ा आपके जीवन के अंदर पुण्य कुछ नहीं हो सकता। वहाँ दान देना जहाँ उस दान की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, व्यर्थ है। इससे बढ़िया ऐसी जगह दान दीजिए जो दान आपका उस व्यक्ति के जीवन भर काम आए। चलिए जी, तो आप पितृ अमावस्या पे ये सारे कार्य करेंगे। शाम को आप पीपल पर जाकर 4 मुखी एक बड़ा तेल का दीपक लंबी बाती वाला लगा कर आएंगे पितरों के नाम से। उसके नीचे आप थोड़े से काले तिल रखकर ये दीपक जला कर आएंगे। ठीक है जी। अब आता है हमारा शनिश्चरी अमावस।
शनिश्चरी अमावस यानी कि एक ऐसी अमावस जिस दिन महालक्ष्मी जी और विष्णु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप सुबह सवेरे जाकर पीपल पर मीठा जल जरूर चढ़ाएंगे। इस दिन आप पीपल के ऊपर पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएंगे। इस दिन आप पीपल के ऊपर एक पीला धागा जरूर बांध कर आएंगे। इस दिन आप संध्या के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती वाला आप जरूर जला कर आएंगे। इस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। चलिए जी, तीसरी चीज, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ सूतक भी नहीं माना जाएगा और ग्रहण भी नहीं माना जाएगा और ग्रहण का प्रभाव भी नहीं आएगा, परंतु बाहर देशों में लग रहा है। तो इस दिन आपको सुबह सवेरे उठकर एक छोटा सा कार्य कर लेना है। आपको एक पोटली बनानी है। कैसी पोटली बनाएंगे आप एक काला कपड़ा लेंगे, उसके अंदर आप एक मुट्ठी काले तिल रखेंगे। इसके अंदर आप एक मुट्ठी काली उड़द की दाल, जिसे महा की दाल बोलते हैं, साबुत काली उड़द की दाल, वो रखेंगे। 1 रुपये का सिक्का रख देंगे। हल्दी की 2 गांठ रख देंगे। साथ में आप थोड़ा सा कपूर रख देंगे। 2 बड़ी इलायची रख देंगे और साथ ही साथ में आप इसके अंदर 5 काली मिर्च रख देंगे। इस अच्छी से आप इस पोटली को बंद कर देंगे। अपने घर के हर एक रूम में आप इस पोटली को लेकर घूमेंगे, पूरे घर में। केवल आपको टॉयलेट बाथरूम छोड़ देने हैं, बाकी आप अपने पूरे घर के अंदर इस पोटली को लेकर घूमेंगे। आप इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देंगे। अगले दिन यानी कि रविवार के दिन या तो आप बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपका सौभाग्य है, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर बहता हुआ जल है, तो आप इसे वहाँ प्रवाहित कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप किसी सुनसान जगह पर जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदिएगा, उसमें जल भर दीजिएगा और उसके अंदर इस पोटली को डालकर आ जाइएगा। छोटा सा सरल सा उपाय कर लीजिएगा। अगर आपको ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो आप चौराहे पर रख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको इसको रखना पानी में ही है। तो आप एक मिट्टी का कोई भी पात्र ले लीजिएगा, उसमें पानी भर के फिर इस पोटली को आप चौराहे पर रख कर आइएगा। छोटा सा सरल सा उपाय है। आपकी तीनों चीज़ों का फल आपको एक दिन में प्राप्त हो जाएगा अगर आप ये पोटली का चमत्कारी उपाय कर लेते हैं। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।